हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माथुर कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन हो गया है, तो उस चक्कर में आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बंद करनी पड़ी। तो मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो आप लोगों तक पहुँच जाएगी और थोड़ी टाइम में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी जाएगी। तो रिवीजन के लिए हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारा पहला जो बेसिक टॉपिक आप कह सकते हैं राजस्थान के इंट्रोडक्शन के लिए, वो है राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नॉमेनक्लेचर। तो आपके सामने नोट्स चलते जाएंगे, आप भी उनको देख के फटाफट से बनाते रहिएगा और जल्द से जल्द हम इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डालेंगे ताकि आप इसको बार बार देख सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, तो राजस्थान भैया, इसका नाम राजस्थान रखा कैसे गया? तो सबसे पहले बात करते हैं इस नाम का जिक्र कब कब कहाँ कहाँ किसने किया था। तो राजस्थान को वैदिक काल के अंदर, जब वेद का टाइम था, वेद लिखे जाते थे या वेदों का जब जिक्र किया करते थे, तो वैदिक काल के अंदर स्पेशली राजस्थान को ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता था। राजस्थान का जो इलाका था, राजस्थान के आसपास का जो इलाका था, उसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता था। खास तौर पर ये चीज़ आपको मिलेगी ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को किस नाम से कहा गया है? ब्रह्मव्रत नाम से कहा गया है। छोटे एग्जाम के अंदर एलडीसी वगैरह हो गया, पटवार हो गया, उसमें 1-2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के अंदर राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो उसका आंसर होगा ब्रह्मव्रत, और इसका मेंशन हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। रामायण काल की बात करते हैं अपन। रामायण रामायण जो थी वो लिखी थी वाल्मीकि ने। ऐसा कहा जाता है भाई, रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो उसके अंदर राजस्थान को मरुकांतर नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है? मरुकांतर नाम से पुकारा गया है। ये तो हो गई चलो पुरानी पौराणिक बातें, वैदिक बातें। अब उसके बाद जब देखा जाए तो अभी काफ़ी रिसर्च करते हैं। आज जो उत्खनन विभाग है वो हर जगह जाके चेक करता है भाई कहाँ या कोई पुराने लाइफ के, पुराने कोई सिविलाइजेशन के कोई सबूत मिल रहे हैं क्या। तो उसके अंदर बसंतगढ़ आपकी एक जगह है। बसंतगढ़ कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। सिरोही में भी कहाँ पे? खीमल माता का मंदिर है। बसंतगढ़ बसंतगढ़ में कहाँ पे? एक शिलालेख हमें मिला है बसंतगढ़ से। शिलालेख क्या होता है भाई? पहले के टाइम में कागज़ पेन कॉपी होते नहीं थे, पत्थरों के ऊपर ही आपको अपनी कहानियाँ जो भी आप लिखना चाहते थे वो आपको लिखना पड़ता था। तो ऐसे पत्थरों पे लिखे हुए लेख को हम क्या बोलते हैं? शिलालेख। शिला का मतलब होता है रॉक, पत्थर, चट्टान। चट्टानों पे लिखे गए लेख को हम क्या बोलते हैं? शिलालेख। तो बसंतगढ़ के अंदर एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। बसंतगढ़ एक जगह का नाम है। वो जगह कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर है। सिरोही जिले के अंदर। तो बसंतगढ़ में भी कहाँ पे भैया? खीमल माता का मंदिर है। वहाँ पे हमें मिला है बसंतगढ़ का शिलालेख जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पे राजस्थान को राजस्थानीयादित्य नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है? राजस्थानीयादित्य। और ये जो शिलालेख है ये हमें मिला है 625वीं ईस्वी का। 625वीं ईस्वी का। कई किताबों में आपको 682 भी लिखा हुआ होगा। तो 682 जो है वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत 682। बाकी ईस्वी के अगर हम टर्म में बात करें तो 625 ईस्वी में बसंतगढ़ का शिलालेख लिखा गया था। सिरोही के अंदर है बसंतगढ़। बसंतगढ़ में खीमल माता का जो मंदिर है वहाँ से हमें एक जो शिलालेख मिला है उसके अंदर राजस्थान को राजस्थानीयादित्य नाम से पुकारा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल के अंदर भैया राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा गया है? एक्चुअल राजस्थान का जो नाम है, वास्तविक राजस्थान का जो नाम है वो कैसे मिला उसको, कब मिला उसको, किसके द्वारा दिया गया, तो उन सब की हम चर्चा करते हैं। आपको पता ही है कि अपना जो भारत है वो ब्रिटिशों का गुलाम था, तो ब्रिटिश का यहाँ पे राज चलता था। तो ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थान को राजपुताना नाम से पुकारा गया। राजस्थान में राजपुताना नाम से पुकारा गया। कब पुकारा गया? 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजपुताना। अब ये बात हमको पता नहीं थी। 1800 ईस्वी में ये बात हमको पता नहीं थी कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना राजस्थान को पुकारा है। वो तो 1805 के अंदर एक व्यक्ति थे विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। 1805 में एक व्यक्ति थे विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी उन्होंने जॉर्ज थॉमस के बारे में एक पुस्तक लिखी। ठीक है, उससे हमें पता चला कि जो नाम है वो क्या है? विलियम जो नाम है जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम आपको यहाँ पे दिया गया था।
ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। राजस्थान का वो राजस्थान बुल भी बुलाया गया, रायथान भी बुलाया गया और रजवाड़ा भी बुलाया गया। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति ने रखे थे राजस्थान के, जिसमें राजस्थान भी शामिल था। उसको रायथान भी बुलाया गया, रजवाड़ा भी बुलाया गया हुआ। 1829 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड जो थे, बड़े ही मतलब है ना इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनका राजस्थान के इतिहास के अंदर। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़ी फेमस है वो बुक, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। क्या नाम है बुक का? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। अब बात करते कर्नल जेम्स टॉड है कौन भैया। ये कर्नल जेम्स टॉड जो व्यक्ति है, ये 1818 से लेकर 1822 तक हमारे पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या है, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करते थे। उन्होंने राजस्थान का जो, खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट जो उन्होंने नियुक्त करा था, वो कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। तो उनका काम यही था, राजस्थान की जो जितनी भी आपके स्टेट प्रोविंसेस थे, यानी कि यहाँ पे जो भी राजा महाराजा के शासक थे, उनका जो इलाका था, उनसे मिलना करना, वहाँ क्या क्या राजनीतिक स्थिति है, उन सबको जानना करना, और ब्रिटिश सरकार और उनके बीच में सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करना। तो ये जो थे पॉलिटिकल एजेंट थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक लिखी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है, इसी पुस्तक को एक और नाम से जाना जाता है, वो भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि क्या नाम हो गया? एक तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है? सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक की रचना उन्होंने उदयपुर में की थी। ठीक है। अब ये कर्नल जेम्स टॉड जो थे, जब राजस्थान में घूमते थे उस टाइम पे कुछ ज़्यादा मतलब आपके जो गाड़ियाँ घोड़े, जो उस टाइम गाड़ी जो आप जो कहते हैं जो पेट्रोल डीजल चलती इतनी थी नहीं। इन्होंने घोड़े पर घूमकर ज़्यादातर क्या करा था, राजस्थान का भ्रमण करा गया था। तो स्थानीय लोग इसे घोड़े वाले बाबा भी कहते थे। कर्नल जेम्स टॉड को क्या बोलते थे? घोड़े वाले बाबा भी बोलते थे। तो राजस्थान और रायथान, रजवाड़ा, ये जो नाम हैं, ये नाम कर्नल जेम्स टॉड ने उन्होंने दिए थे। 1829 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसका एक और नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। बुक उन्होंने उदयपुर में लिखी थी। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लिस्तान में हुआ था, और ये पश्चिमी राजस्थान के ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पितामह कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। नाम से हमें पता चल रहा है इनका, काम से इनका पता चल रहा है अपन को कि ये क्या रहे